हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यूराइन। मैं हूं आपकी टीचर दीपिका और आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द गिवन फिगर D is a point on the hypotenuse. This is hypotenuse. This is a right angle triangle ABC. This is given, and D is a point on hypotenuse such that BD is perpendicular to AC and DM is perpendicular to BC and DN is perpendicular to AB. Now we have to prove these two statements, that is dm square equals to dn multiply mc and dn square equals to dm multiply an. ये हमें प्रूव करना है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले बिकॉज हमें पता है ए बी इस पर परपेंडिकुलर है बी सी पर और डी एम बी, सो आई कुड राइट सिंस AB is perpendicular to BC and DM perpendicular to BC. दोनों ही perpendicular है, इसका मतलब DM will be parallel to AB. This implies AB parallel to DM. Let's take it equation 1. Similarly, I could say DN perpendicular to AB and BC perpendicular to, अभी हमने ये वाला किया है. अब मैं कह सकती हूँ BC AB पर perpendicular है और DN भी AB पर perpendicular है. सो मैं यहाँ पर फिर से लिखूँगी BC perpendicular to AB and DN perpendicular to AB. इसकी वजह से अब मेरी लाइन जो है BC मेरी DN के पैरेलल हो जाती है. दिस implies BC parallel to DN. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. दोनों इक्वेशन से बाय फर्स्ट एंड सेकेंड आई कुड से ये दोनों लाइन इनके पैरेलल है, ये एंगल मेरे 90 डिग्री के बन रहे हैं. सो DMBN इट्स एन, दिस इज पॉइंट N, DMBN ये जो है मेरा एक रेक्टेंगल बन जाता है. सो आई कुड से BMDN इज अ रेक्टेंगल. अब ये मेरा जब रेक्टेंगल बन जाता है, सो आई कुड से DN इक्वल्स टू BM एंड DM इक्वल्स टू BN लिख सकती हूँ. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी दिस इम्प्लाइज BM विल बी इक्वल्स टू ND एंड DM विल बी इक्वल्स टू BN. इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ. ये जो दो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ. ये दोनों मेरी इक्वल, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल मेरी हो जाती है. नाउ लेट्स स्टार्ट. इन ट्रायंगल BMD, मैं BMD ट्रायंगल की बात कर रही हूँ. BMD ये वाला जो छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में दिस प्लस दिस तीनों का सम 180. ये 90 है तो मेरा 1 + 2 कितना रह गया 90. मैं ऐसे लिख सकती हूँ सिंस दिस एंगल इज 90, सो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम मेरा 90 हो जाएगा. सो यहाँ पर मैंने लेबल किया हुआ, आप भी ऐसे लेबल कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर सीधा लिख सकती हूँ एंगल 1 + 2 + BMD इक्वल्स टू 180 एंड दैट इज BMD आपका 90 दिया हुआ है. सो एंगल 1 + एंगल 2 + 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई. सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू 90. दिस इज माई ए इक्वेशन, पहली इक्वेशन 1 + 2. सिमिलरली अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ से 3 + 4 मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा. सो इन द सेम वे आई कुड राइट ओनली सिमिलरली, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. इन ट्रायंगल DMC मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसको इक्वेशन B नाम दे देंगे. अब मेरे पास ये दो इक्वेशन. अब आप ये बताइए मुझे, जब ये BD परपेंडिकुलर गिवन है इस पे, इसका मतलब 2 + 3 का सम भी 90 होगा. बट गिवन दैट गिवन इक्वेशन को मैं ले लेती हूँ एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये मेरा गिवन है. लेट टेक इट एज C. अब मेरे पास 2 + 3. अब मैं कंपेयर करती हूँ. यहाँ अगर इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो 1 + 3 90 आ जाएगा. एक बार A और B को, एक बार B और C को. सो बाय A एंड B, A और B को जब मैं कंपेयर करती हूँ, सो एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 3 जो सिमिलर हैं वो क्रॉस आउट हो जाएंगे. सो यहाँ से मुझे मिलता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3.
मुझे ये स्टेटमेंट मिलती है, एंगल 1 मेरा 3 के इक्वल होता है। अब ऐसे ही अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूं, जैसे मैंने इसको कंपेयर किया, अगर मैं बी और सी को कंपेयर करती हूँ तो यहीं से मुझे यहीं पे करके दिखा देती हूँ, बाय बी एंड सी, बी और सी को कंपेयर करने पे मेरे 3 और 3 इक्वल है, ये कट आउट हो जाएंगे। सो मैं लिख सकती हूँ 3 + 4 इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 3। यहाँ से मेरे 3 कट आउट, तो मेरा आ जाएगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। एक मुझे ये मिल गया, एंगल 1 मेरा 3 के इक्वल, एंगल 2 मेरा 4 के इक्वल। ये दो स्टेटमेंट मुझे मिलती हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें मुझे गिवन है, अगर मेरा 1 एंगल 3 के इक्वल 2 4 के एंगल, तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये वाला भी और ये वाला, ये दोनों मेरे सिमिलर हो जाते हैं बाय ए सिमिलरिटी। तो मैं कह सकती हूँ सो नाउ इन ट्राइंगल BMD, so BMD will be similar to triangle DMC by AA similarity। दो एंगल मेरे इक्वल हैं, सो ये मेरे सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप लिख देंगे बाय AA सिमिलरिटी, मेरे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो आपको पता है इनके रेशियोज साइड्स के इक्वल हो जाएंगे। सो मैं अगर यहाँ से रेशियोज निकालती हूँ, सो BM अपॉन में DM इक्वल्स टू M, एक बार ये वाला लीजिए, MD और MC, MD अपॉन में MC बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बाय CPST। हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब देखिए MD और DM तो एक ही है। नाउ पॉइंट इज, हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रिक है। अब हमने जो ये प्रूव किया था कि BM इक्वल्स है, इक्वल दिया हुआ है ND के, हमने प्रूव किया था DM को NB की। यहाँ पर जो BM है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, बिकॉज मुझे रिजल्ट में MC तो चाहिए लेकिन BM का कोई जिक्र ही नहीं है। आई विल रिप्लेस इट बाय DN, क्योंकि मेरा BM और DN इक्वल है। सो क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया था ऊपर बाय इक्वेशन 3rd, तो मैं लिखूंगी बाय इक्वेशन 3rd इक्वेशन से मैं रिप्लेस करूंगी BM बाय DN। BM को DN से रिप्लेस करेंगे और जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे सो आपके पास मिल जाएगा DN अपॉन में DM इक्वल्स टू, इसको भी आप DM लिख सकते हैं, DM अपॉन में MC। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द इक्वेशन DM² इक्वल्स टू DN मल्टीप्लाई MC। ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। इसी तरीके से सिमिलरली अब मैं कह सकती हूँ नाउ इन ट्राइंगल, अब की बार हम ट्राइंगल, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, सिमिलरली ट्राइंगल मैं प्रूव कर सकती हूँ, आई कैन प्रूव ट्राइंगल BND एंड ट्राइंगल DNA। इन दोनों को मैं अगर सिमिलर कर सकती हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव, आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, वी कैन प्रूव ट्राइंगल BND इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNA। और जब ये मेरे सिमिलर हो जाते हैं सो बाय CPST मेरे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। सो BN अपॉन में DN, ये BN और ये DN विल बी इक्वल्स टू, एक बार ये ND और NA, ND अपॉन में NA, ये मेरे आ गए। अब यहाँ से फिर से बाय इक्वेशन 3rd इक्वेशन से मैं इस बार रिप्लेस करने वाली हूँ BN को, BN विल बी इक्वल्स टू DM। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर DM अपॉन में DN इक्वल्स टू DN अपॉन में AN। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर DN² इक्वल्स टू DM इंटू AN। देखिए थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। ये वाली दो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी, ये वाली और ये वाली। दिस इज हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा।
ध्यान से देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए बिल्कुल इजी है अगर आप इस चीज़ को समझ कर चलेंगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आपने, ये दिख रहे हैं हमें 90 डिग्री के हैं तो ये आपका एक रेक्टेंगल बनता है, बट हमें दिखाना है कि इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर प्रूव करके ये पैरेलल इसके है, ये इसके पैरेलल है, जिसकी वजह से रेक्टेंगल है, साथ में ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, बिकॉज इट इज एन रेक्टेंगल। इसको मैं बाद में यूज करने वाली हूँ। अब यहाँ पर उसके बाद मैंने प्रूव किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, जिसकी वजह से इनके रेशियोज मैंने निकाल लिए साइड्स बाय CPST से, मैंने ये प्रूव कर दिया। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे जो हमने पहले प्रूव किया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को जैसे यहाँ इस प्रोसेस से मैंने सिमिलर प्रूव किया, ऐसे ही अब बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगेन यू विल राइट जस्ट सिमिलरली वी कैन प्रूव दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो बाय CPST विल राइट दिस स्टेटमेंट एंड रिप्लेस द टॉप 1 स्टेटमेंट। पहले को रिप्लेस करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिंपल क्वेश्चन का माइंड मैप दिमाग में सेट कर लीजिए एंड आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है एंड यू कैन सॉल्व इट। थैंक यू।